हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। बस आपका एक लास्ट टॉपिक है जो बचा है, वो क्या है? हार्मोन। वो हम पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन अलग से पढ़ेंगे और एनिमल हार्मोन अलग से पढ़ेंगे। तो जो आज की हमारी क्लास है वो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है। तो आज जो सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्चुअली में रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटर्स मतलब क्या? जो क्या करें, किसी चीज को, किसी फंक्शन को रेगुलेट करें। जैसे कि प्लांट्स में अगर ग्रोथ हो रही है किसी प्लांट की, तो आपने देखा होगा जैसे कोई ट्री है, वो एक लिमिटेड हाइट तक ग्रो करता है, उसके बाद क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस ग्रो करता जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो छोटा सा पौधा बड़ा धीरे 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 ग्रो करता है और ट्री बन जाता है, और ट्री बनने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वो रुक जाता है, वो ग्रो नहीं करता, उसकी हाइट नहीं बढ़ती। उसकी गिर्थ बढ़ती है बट हाइट नहीं बढ़ती। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस टाइम पर निकल रहा है, उस टाइम पर रिलीज हो रहा है। तो वो क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं बेसिकली ना। हार्मोन्स क्या करते हैं, जब वो पौधा छोटा होता है तो वो निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती रहती है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर हाइट पर वो पहुंच जाता है, अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है ट्री, वहां पर जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं, अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं। तो इसी टाइप के सारे हार्मोन्स हैं। जो फ्लावर हैं कुछ टाइम पर उगते हैं, सीजन में फ्लावर आते हैं, उसके बाद फ्रूट बनते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। कुछ लीव्स हैं, लीव्स भी क्या करती हैं, शेड ऑफ हो जाती है अपने कुछ टाइम के बाद। जब उनका फंक्शन खत्म हो जाता है, उनकी बॉडी, प्लांट जो है उनकी बॉडी डेड हो जाती है, तो वो खुद से गिर जाती है। तो इन सब का फंक्शन कौन करता है? ये सारे काम कौन करवाता है? हार्मोन्स करवाते हैं। कौन करवाता है? हार्मोन्स करवाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं और किसका क्या फंक्शन होता है। तो आज की क्लास का टॉपिक है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन। देखिए, प्लांट हार्मोन जो सबसे पहले, अब इनको हम क्या कहेंगे, हार्मोन्स के साथ साथ और क्या कहेंगे हम इसको? रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं उसकी ग्रोथ को, या फिर उसके सीड वगैरह बनता है जो उसको। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं मेनली। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। प्राइमरी हार्मोन और सेकेंडरी हार्मोन। सबसे पहले आप लिखिए प्राइमरी हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन और सेकंड, और ये हो गया सेकेंडरी हार्मोन। इन दोनों के जो ये नाम है, जो डिवीजन किया गया है, वो किस बेसिस पे किया गया है कि प्राइमरी हार्मोन कंपलसरी है, ये होने ही चाहिए प्लांट के अंदर। अगर ये नहीं होंगे तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, वो प्लांट पूरी तरीके से कंप्लीट प्लांट नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाएगी। लेकिन ये जो सेकेंडरी हार्मोन है, ये कैसे हार्मोन है, अगर ये होंगे तो भी चलेगा, नहीं होंगे तो भी चलेगा, और किसी किसी में ये होते भी नहीं है ना। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जिसमें ये वाले नहीं होंगे, सेकेंडरी जो हार्मोन है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, तब भी वो क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी हार्मोन के बारे में। कितने होते हैं टोटल? ये 5। कितने होते हैं टोटल? 5। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे ऑक्सिन। सबसे पहले क्या नाम है इसका? ऑक्सिन। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ये एन है, ठीक है। साइटोकाइनिन, फिर इसके बाद जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन। एंड लास्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। एब्सिसिक एसिड। ये है आपके 5 प्राइमरी हार्मोन। कौन कौन से? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इनका वन बाय वन फंक्शन मैं आपको बताऊंगी कि कौन क्या फंक्शन करता है। क्लियर है सबको ये? अब सेकेंडरी हार्मोन में आ जाइए। इसमें 2 हार्मोन्स है मेनली। फर्स्ट इज ट्रांसमुरिन एंड सेकेंड इज फ्लोरिजन। सेकेंड इज फ्लोरिजन। ये हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका मतलब होंगे तब भी ठीक है, प्लांट ग्रो करेगा। किसी किसी प्लांट में होते भी नहीं, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होती, जहां जरूरत होती है वहीं होते हैं। बट ये सब में होंगे, हर ट्री में, प्लांट में, सब में, क्योंकि उन्हें क्या करना है, ग्रोथ करवानी प्लांट की। क्लियर है सबको? तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। किसके बारे में? यही पढ़ लेते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी?
ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? मैं इसे हटा देती हूँ, यहाँ पर एक एक करके सबको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंडरी हार्मोन पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? नाम मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांसम्यूरिन और फ्लोरिजन। देखिए सबसे पहले है हमारा कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। इसे डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। डार्विन थ्योरी भी दी है ना, उन्होंने की थी, डार्विन ने। क्या बोलेंगे? डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय डार्विन। किसने डिस्कवरी की थी? डार्विन ने। ये आइसोलेट कहाँ से किया? अब हार्मोन है तो कहीं ना कहीं से चेक करा होगा, कहीं ना कहीं से पता लगा होगा कि ये हार्मोन है और यहाँ से रिलीज हुआ है। तो ये फर्स्ट आइसोलेट कहाँ से हुआ है? सबसे पहले आइसोलेट कहाँ कहाँ से हुआ है? फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन, इंसान के यूरिन से मिला है क्या? ऑक्सीजन। क्या मिला है? ऑक्सीजन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। डिस्कवर्ड किया है डार्विन ने, और आइसोलेशन मतलब निकाला कहाँ से? आइसोलेशन का मतलब है कि निकाला कहाँ से, किस स्पीशीज से, कहाँ से मिला ये। तो कहाँ से मिला ये? ह्यूमन यूरिन से। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इसके फंक्शन मेनली होता है ग्रोथ। क्या बोला मैंने? फर्स्ट होता है ग्रोथ, सेकेंड इज सेल डिवीजन। क्लियर? और ये मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होता है? किसकी ग्रोथ में हेल्प करता है? शूट एंड रूट। शूट और रूट की ग्रोथ करने में। देखिए कैसे मैं बताती हूँ। जैसे एक प्लांट होता है, ठीक है, यहाँ से वो बीज होता है उसका, यहाँ से रूट निकल लिए, और यहाँ से ये ऊपर जाके क्या निकल रहा है? इस तरीके से प्लांट का ऊपर का पार्ट निकल रहा है ना, जो लीव्स वगैरह निकलेंगे ऊपर ऐसे निकलती सीड में से, और नीचे क्या निकलेंगी? नीचे निकलेंगी रूट्स। क्लियर है सबको ये? ठीक है। अब जो यहाँ पर है, यहाँ रूट की टिप पे, रूट की टिप पे, और यहाँ पर शूट की टिप पे कौन सा हार्मोन वर्क करेगा? ऑक्सीजन। कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीजन। क्लियर है? यहाँ पे कौन सा हार्मोन वर्क करेगा? ऑक्सीजन। रूट शिप पे और टिप पे, इसे हम क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं अगर हम बोलना चाहो तो? एपिकल। रूट शूट एपिकल, यह है आपका शूट एपिकल, यह है आपका एपिकल, ये भी आपका क्या है? एपिकल। यहाँ पर भी क्या होगा? दोनों जगह क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन हार्मोन होगा। छोटा सा पौधा होता है, उसकी टिप होती है, एक रूट टिप हो गई, एक शूट टिप हो गई। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो शूट टिप है वहां पर होगा, तो जिससे क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो। और जो रूट टिप पे होगा वहां क्या होगा? रूट्स की ग्रोथ होगी, जिससे कि क्या हो? प्लांट अच्छे से अपना न्यूट्रिशन वगैरह सॉइल से ले सके। और यहाँ पर लीफ बढ़ेंगी, अगर प्लांट बढ़ेगा तो लीव्स वगैरह बढ़ेंगी, ब्रांचेस बढ़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लांट ग्रो करता जाएगा और अपना फूड प्रिपेयर करेगा। क्लियर है सबको ये? क्लियर है? अब जरा नाम लिख लीजिए। नाम क्या क्या नाम है? एक है NAA, क्या लिखा है मैंने ये? NAA। एक है 2,4-D। देखिए इन दोनों के ये जो नाम है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इसकी है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। और 2,4-D की है, 2,4-D की है आपकी डाईक्लोरो डाईफिनॉक्सी। क्या नाम है इसका? डाईक्लोरो डाईफिनॉक्सी, डाईक्लोरो डाईफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या बोला मैंने? डाईक्लोरो डाईफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है आपको ये? क्लियर है? लेकिन ये कैसे हैं? ये जो दोनों मैंने आपको बताए हैं ये कैसे हैं? आर्टिफिशियल। लिख लेते हैं एक बार। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। कैसे हार्मोन है ये? आर्टिफिशियल। जैसे मान लेते हैं कोई प्लांट अगर नहीं बना पा रहा, तो हम क्या करेंगे? उसे अपनी तरफ से दे देंगे।
ठीक है, खुद से देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं। इसमें प्लांट में कौन कौन से आर्टिफिशियल, NaA और 2,4-D। Na की फुल फॉर्म है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D की फुल फॉर्म है डाई क्लोरोडाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और नेचुरल नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है, नेचुरल ऑक्सीजन कौन से हैं, सबसे पहले है NaA, सॉरी IBA, पहले लिख लेते हैं IBA। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और एक है IAA। ये दो हैं आपके जो नेचुरल है। इनकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसकी है इंडोल एसिटिक एसिड। ये क्लियर है आपको, ये दोनों नाम क्लियर हैं, क्लियर है सब। देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ क्या बताया मैंने। हमने 5 हार्मोन पढ़े, जो प्राइमरी हार्मोन है उसमें से हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया है, डार्विन ने। किसने किया है, डार्विन ने। और कहाँ से डिस्कवर किया है, ह्यूमन यूरिन से। कहाँ से, ह्यूमन के यूरिन से। उसके बाद इसके फंक्शन क्या क्या है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, और मेनली कौन सी ग्रोथ में, शूट एंड रूट एपिकल। तो शूट टिप होती है ना, शूट टिप और रूट टिप, जहां से ग्रो होनी है नीचे की तरफ, और शूट टिप से ऊपर की तरफ। तो शूट एपिकल ये रहा जो ऊपर की तरफ बढ़ाएगा प्लांट को, और ये है आपका रूट एपिकल जो नीचे की तरफ रूट्स में बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, शूट एंड रूट टिप को ग्रो कराता है। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IA इंडोल एसिटिक एसिड। फिर आए हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हार्मोन कौन से होते हैं, NaA और 2,4-D। NaA मतलब नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D का मतलब डाई क्लोरो डाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है सबको, ये ऑक्सीजन क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, साइटोकाइनिन। क्या है नेक्स्ट, साइटोकाइनिन। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रूट और शूट टिप पे कौन सा हार्मोन होता है, तो आप कौन सा बताएंगे, ऑक्सीजन। आइसोलेशन कहाँ से हुआ था, ह्यूमन यूरिन से। इनमें से ऑप्शन दे देंगे 4 में से, और एक हटा देंगे और पूछेंगे कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कौन सा है इन चारों में से। तो याद रखना है आपको नाम। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन। देखिए मैंने आपको डिवीजन बताया था, साइटोकाइनेसिस बताया था। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास, जाके तो देख लीजिए, सेल डिवीजन वाली, जिसमें मैंने आपको साइटोकाइनिन बताया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो साइटोकाइनिन है आपका, साइटोकाइनिन का मीनिंग क्या होता है, सेल का डिवीजन। जो सेल है वो डिवाइड होगी, और जिसमें कि पहले से न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, ये मैंने आपको बताया था। जाके आप लास्ट की सारी वीडियोस देखिए। बस ये आपका टॉपिक है जो हार्मोन्स का, वो खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप वीडियोस जाके चेक कर लीजिए। क्लियर है सबको, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की है, अगर मैं पूछूं तो ऐसे लिख दिए, डिस्कवर्ड बाय मिलर। किसने डिस्कवरी करी है, किसने डिस्कवरी करी है, मिलर ने। किसने करी है, साइंटिस्ट का नाम है मिलर। और फर्स्ट आइसोलेशन कहाँ से हुआ है, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम हेरिंग स्पर प्लांट। इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, हेरिंग स्पर प्लांट। इस प्लांट का नाम थोड़ा सा अजीब है, तो आपको याद रखने की पूरी कोशिश करनी है। साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, और इसका फंक्शन क्या क्या बोला मैंने आपसे, साइंटिस्ट का नाम आपको जरूर याद रखना है, और उनका फंक्शन जरूर याद रखना है। ये क्या करता है, ये क्या है, इसे हम एक एक इंपॉर्टेंट लाइन, इट स्टॉप ग्रोथ। देखिए एक चीज बताइए मेरे को, ये है, इसे हम ये अगर ये ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं, अपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सिन का अपोनेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए ऑक्सिन क्या कर रहा था आपके, ऑक्सिन क्या कर रहा था, ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, रूट टिप और शूट टिप को ग्रो कर रहा था, प्लांट की ग्रोथ में अपना पार्टिसिपेशन कर रहा था, है ना। रूट से, या वो शूट से बढ़ा है, शूट टिप से, तो एपिकल, एपिकल जो है एपिकल पोर्शन से, या तो शूट टिप से या रूट टिप से। क्लियर है? अब साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है, किसको, स्टॉप कर रहा है ग्रोथ को, किसको, ग्रोथ को रोक रहा है। कैसे? अपोनेंट बन के, किसका अपोनेंट, ऑक्सिन का, ऑक्सिन का अपोनेंट कैसे, अब वो ग्रोथ कर रहा है और वो रोक रहा है, तो क्या हो गया, इसलिए हम बोलेंगे, अब क्वेश्चन आता है ये बार बार पूछते हैं एग्जाम में कि अपोनेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अपोनेंट ऑफ ग्रोथ कौन सा हार्मोन है, या अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन, अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। कौन सा है, साइटोकाइनिन। क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए। क्या रुकना, ग्रोथ रुकना जरूरी है, ग्रोथ रुकना जरूरी है, बताइए जरा, है ना जरूरी, क्यों जरूरी है? देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से एक बार, मैंने आपको जब स्टार्ट की थी क्लास तो एक कुछ बताया था क्या, कि जैसे यहाँ से वो ग्रो करता है, ये आपकी वो है, यहाँ से वो ग्रो करता है, यहाँ से लीफ बनाता है, यहाँ से आपके रूट्स बना रहा है। क्लियर, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर था, मैं इससे बताया एक बार, यहाँ पर था आपका ऑक्सिन, और यहाँ की टिप पे भी था ऑक्सिन, यहाँ की तरफ ग्रो करने के लिए, ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोलेंगे फिर इसे, अब क्या आया, अब इसको, अब मान लीजिए एक ट्री है, ऑक्सिन अपना काम कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो कितना लंबा पहुंच जाएगा, ट्रीज जो होते हैं उनकी एज कितनी होती है, 100 ईयर, 120, 130। अब अगर वो ग्रोथ करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, तो वो तो आसमान तक पहुंच जाएगा ना, ग्रो करता रहेगा तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने नॉर्मली जो ट्री की हाइट देखी है वो नॉर्मल ही होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। हाँ, जिन प्लांट की ज्यादा लंबी होती है वो मतलब उनकी खुद की हाइट ही होती है जो वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। पर कोई ऐसा प्लांट नहीं देखो जो आसमान तक पहुंच रहा है, नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि वहां क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है जो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, किसको, यहाँ पे आके रोक देता है ऑक्सिन को, कि ऑक्सिन भाई अब तेरा काम हो गया बहुत सारा, अब तो रुक जा ही, तेरा काम खत्म हो गया, तो जा अपने घर। ठीक है, इसको रोकने के लिए साइटोकाइनिन आ जाता है और रोक देता है, और प्लांट की ग्रोथ उतनी होके रुक जाती है, वो ट्री बन जाता है पर्टिकुलर, एक हाइट तक अटेन करने के बाद वो रुक जाता है। क्लियर हो गया सबको ये? क्लियर है? यहाँ लिखा है मैंने, इट इज स्टॉप म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? ये म्यूटेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, म्यूटेशन आपको खत्म करवा चुकी हूँ, आप जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा म्यूटेशन होता क्या है। क्लियर है? बता दूं एक बार फिर भी, म्यूटेशन मतलब जो चेंजेस आते हैं ना, ग्रो करने पे जो चेंजेस आएंगे इसके अंदर, उसको भी रोकता है ये, है ना। ऐसा नहीं हो कि हमने पेड़ लगाया आम का और उसके उसके ऊपर अंगूर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, चेंजेस नहीं होने चाहिए प्रॉपर, तो इसलिए ये म्यूटेशन को भी रोकता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है आपका, जिब्रेलिन। नेक्स्ट कौन सा है, जिब्रेलिन। थर्ड वन इज जिब्रेलिन। देखिए जिब्रेलिन क्या करता है, पहले इसने ढूंढा, किसने था इसे, कुनसोवा ने, किसने, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ढूंढा किसने था इसे, कुनसोवा ने। डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय कुनसोवा, ये साइंटिस्ट का नाम है कुनसोवा। क्या नाम है साइंटिस्ट का, कुनसोवा। क्लियर है? ये दिख रहा है ना सबको, ये दिख रहा है सबको, किसने डिस्कवर किया, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन कुनसोवा ने। देखिए ये क्या होता है, जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे मैंने बोला एग्जांपल लिख दिया एक G3,
तो ये एक अकेला हार्मोन नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ग्रुप ऑफ हार्मोन। जो जिब्रेलिन होता है ना, वो मेनली हमारा ग्रुप्स में पाया जाता है। तो ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ हार्मोन, कौन सा हार्मोन ग्रुप में कौन सा हार्मोन रहता है, तो आप कौन सा बोलेंगे, जी फॉर ग्रुप, जी फॉर जिब्रेलिन। क्लियर है, जिब्रेलिन हो जाएगा। और एक और चीज इसके लिए, ये फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, ये क्या करता है, हाइट बढ़ाता है, किसकी, प्लांट की, हेल्प्स इन इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, प्लांट की क्या करेगा, हाइट बढ़ाएगा उसमें। और किस में, बेसिकली हाइट में क्या, स्टेम को ग्रो कराता है, स्टेम को, स्टेम। क्लियर है, क्लियर है सबको, क्या बताया मैंने, ये हाइट में हेल्प कर रहा है, हाइट की ग्रोथ बेसिकली किस में कर रहा है, स्टेम की ग्रोथ में। एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कौन सा, G3। और एक और चीज, जो स्टेम की ग्रोथ होती है वो मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना, ये भी आपको याद रखना है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना, वुड जिसमें लकड़ी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कौन सा है वो, बांस। बांस के पेड़ देखे आपने, वो बहुत लंबे होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है ना, वही हमारे लिए यूजफुल होती है, और कोई से यूजफुल पार्ट नहीं होता। तो स्टेम हमारे लिए जरूरत होती है, बांस बनता है उससे, तो वही चाहिए होता है हमें। तो वहां पर क्या है, जिब्रेलिन अपना वर्क करता है, स्टेम को बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, ताकि वो जो बांस है, जो इकोनॉमिकल पार्ट है उसका, वो हम यूज कर पाए। क्लियर है सबको, ये जिब्रेलिन क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इथाइलिन। अब इथाइलिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, क्या, कि ये एक अकेला ऐसा हार्मोन है, इथाइलिन एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैस फॉर्म में पाया जाता है, कौन, इथाइलिन। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि काम क्या करता है। देखिए, फोर्थ वन है आपका इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन जो है आपका किस में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में, किस में, तो लिख लीजिए एक बार, इसका फंक्शन लिख लीजिए, इट प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में पाया जाता है हमेशा, ये हमेशा गैसियस फॉर्म में। और यही एग्जाम का क्वेश्चन है, यही एग्जाम का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस की फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो कौन सा हार्मोन बोलेंगे आप, इथाइलिन। क्लियर है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग मतलब, फ्रूट राइपनिंग का मीनिंग क्या है, फ्रूट राइपनिंग का मीनिंग है फलों का पकना। क्या, फलों का पकना, है ना, फल पकाए जाते हैं, फ्रूट राइपनिंग होती है। देखो, जो इथाइलिन आपने देखा भी होगा, आपने देखा ना, आप मतलब आपके आसपास या सब कुछ लोग बातें करते हैं कि आजकल तो फल पकाए जा रहे हैं, पकते नहीं है, सब्जियां पकाई जाती है, पकती नहीं है, खुद से पेड़ पे नहीं पकती, इसलिए इनका टेस्ट नहीं आता, ये वो, इस तरीके की बातें आपने बहुत सुनी होंगी, टीवीज में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि फलों को पकाया जा रहा है। अब आम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अब आम बिल्कुल अच्छे से मैच्योर पके हुए आ रहे हैं, तो वो खुद पकते नहीं है, उन्हें पकाया जाता है। ठीक है, मतलब अगर वो प्लांट में पक रहे हैं तो वो नेचुरल है, वो भी नेचुरल किसकी हेल्प से पकाए जा रहे हैं, इथाइलिन की हेल्प से। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इथाइलिन भी होते हैं जो क्या काम करते हैं, फ्रूट को राइपनिंग करने का, फ्रूट को जल्दी पकाने का। इतना टाइम नहीं लगेगा जितना उसे फ्रूट को ट्री पे लगता है, वो जल्दी से हम अगर हम रात को लगा के रख देंगे, वो जो अब मैं भी बताऊंगी हार्मोन का, वो रख देंगे तो वो सुबह तक क्या हो जाएगा, बिल्कुल पक जाएगा, प्योर और फ्रेश लगेगा, उसमें कोई देखने में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है आपको, तो ये तो आपके नेचुरल थे जो क्या कर रहे हैं, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं। और आर्टिफिशियल कौन से हैं, आर्टिफिशियल अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल इथाइलिन, कार्बाइड, क्या है, क्या नाम लिखा मैंने, कार्बाइड, कार्बाइड। और गैसियस फॉर्म में भी होता है, कौन सा, एसिटिलीन गैस,
क्या है, एसिटिलीन गैस और कार्बाइड। कार्बाइड लगा के हम रात को रख देते हैं, सुबह तक वो पक जाते हैं। देखो और क्या करता है, इट हैज इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, वो हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में। क्लियर है सबको ये बात, क्लियर है। और एक और इसका फंक्शन है, एक फंक्शन और है इसका, वो क्या है कि ये क्या करता है, फ्रूट को बनाने में, देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब फ्रूट को पका रहा है ना, फ्रूट को अगर ये पका रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा होगा, ये क्या करेगा, फीमेल ओवरी को भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बनाएगा, प्रोड्यूस इन मैक्सिमम नंबर, प्रोड्यूस इन मैक्सिमम नंबर। क्लियर है, क्लियर है सभी को ये बात। देखिए मैं फिर से बता रही एक बार, इथाइलिन एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में जाता है, और यही एग्जाम का क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में यही पूछा जाता है आपसे, क्या कि ऐसा कौन सा, ऑप्शन दे देंगे 4 ऑप्शन से पूछेंगे इनमें से कौन सा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो इथाइलिन है। ये हेल्प करता है किसमें, फ्रूट राइपनिंग में, जल्दी से फ्रूट को पकाने में कौन हेल्प करता है, इथाइलिन। और जो हमारे कुछ आर्टिफिशियल, और किसमें हेल्प करता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और फीमेल ओवरी का प्रोडक्शन बढ़ाता है, उसे इंक्रीज करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फीमेल ओवरी बन पाए और क्या हो पाए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट बन पाए। क्लियर है सबको ये बात, क्लियर है। आर्टिफिशियल इथाइलिन कौन से होते हैं, कार्बाइड, ये तो चूरन मतलब बोल सकते हैं कि ना, क्या बोलो, सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे नमक होता है इस टाइप से कुछ होता है, वो होता है कार्बाइड। और एसिटाइलिन है वो गैस की फॉर्म में होता है। आर्टिफिशियल इथाइलिन है ये, इनसे आर्टिफिशियली करते हैं, रात को लगा के रख देते हैं इन्हें, और सुबह तक हमें जो फ्रूट होते हैं, हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, बिल्कुल पके हुए मिलते हैं। क्लियर है सबको। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ना कुछ टर्म है इनके लिए जो एग्जाम में पूछी जाती है, कि ये किसे कहते हैं, ये वाला कौन सा हार्मोन है, ये एग्जाम में ये कैसा है, ये सब कुछ है। क्लियर, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, ABA। क्लियर है, अगर ABA दिखे आपको तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एब्सिसिक एसिड की। डिस्कवर्ड किसने किया था, एडिकॉट ने, डिस्कवर्ड बाय एडिकॉट, डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय एडिकॉट, ठीक है। और क्या था, आइसोलेट कहां से क्या किया गया था, ये आइसोलेशन फ्रॉम, कहां से आइसोलेशन किया गया था इसका, कहां से आइसोलेशन किया गया था, कॉटन प्लांट, कहां से किया गया था, कॉटन प्लांट। क्लियर है सबको ये बात, क्लियर है। इसे अब इसके फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुन लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट है इसका फंक्शन, इट स्टॉप्स सीड जर्मिनेशन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये स्टॉप करता है सीड जर्मिनेशन, ठीक है। और इट ब्रिंग डोरमेंसी एंड सेंसेस। इसका मतलब होता है पतझड़, पतझड़ का मौसम आता है ना, एक पतझड़ का मौसम आता है ना, तो वो कौन सा हार्मोन लाता है, एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन लाता है, एब्सिसिक एसिड। क्लियर है सबको, ES क्लियर है। और थर्ड वन इज, क्या करता है ये, और क्या करता है, लीव डाउन। क्या लिखा मैंने, लीव डाउन। जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है, लीव्स गिरती हैं। अब देखिए मैं ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक बार ना। देखिए एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, लीव डाउन करता है। लीव डाउन का मतलब देखिए मैं शुरू से बताती हूँ। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ABA बोला जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एडिकॉट ने।
और ये आइसोलेट कहाँ से किया गया था, कॉटन प्लांट से आइसोलेट किया गया था। क्लियर है सबको। अब ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, डोरमेंसी लाता है या सेंसेशन लाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, ये क्या लाता है, पतझड़ लाता है। पतझड़ का मौसम देखा, उसमें क्या होता है, सारी लीव्स गिर जाती हैं, शेड हो जाती हैं सारी लीव्स, है ना। फिर उसके बाद नई लीव्स आती है, बसंत का जो मौसम होता है उसमें। तो ये क्या करता है, डोरमेंसी लाता है। डोरमेंसी मतलब जो भी सारी चीजें हैं वो मतलब कंप्लीट हो चुकी हैं और वो पतझड़ है। पतझड़ लाएगा तो लीव सारी गिरा देगा, लीव डाउन कर देगा। और क्या करता है, हाँ, और स्टॉप करता है सीड जर्मिनेशन। क्या स्टॉप करता है, सीड जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। क्लियर। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ बताइए जरा। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो फिर प्लांट कैसे बनेगा। ऐसा नहीं है कि सबको रोकता है। मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कि कहीं दूर से ना सीड आ रहे हैं किसके, जो मटर मान लो छिली हुई है ना, या फिर हम बोल लेते हैं कि दाल है कोई, है ना, वो वहां से निकली हुई है आराम से, तो वहां से निकाल के हम ला रहे हैं। अब अगर वो मटर क्या कहते हैं जर्मिनेट होती रहेगी, जब तो यहाँ तक आएगी, अगर वो दिल्ली तक आएगी तो क्या होगी, वो जर्मिनेट होती जाएगी, उसके अंदर जर्मिनेशन, फिर उसके फिर से प्लांट लगाने पड़ेंगे क्योंकि खाने लायक तो वो बचेगी नहीं, इतने बड़े बड़े उसमें स्प्राउट्स हो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं होता कि सीड जो भी है हमेशा जर्मिनेट होता रहे। वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ ही जर्मिनेट होता है और तभी ये हार्मोन निकलता है। तो आप उस टाइम ये हार्मोन क्या करता है, रुक जाता है, काम नहीं करता। ये हार्मोन कब निकलेगा, जब सीड जर्मिनेशन को रोकना होगा। क्लियर हो गया सबको, ये पांचों के पांचों हार्मोन क्लियर हैं। अब नेक्स्ट बता दें, कौन सा, ट्रांसम्यूरिन। नेक्स्ट कौन सा है आपका, ट्रांसम्यूरिन, जो मैंने आपको सेकेंडरी हार्मोन्स लिखवाए थे ना, सेकेंडरी हार्मोन्स लिखवाए थे, मैं सारा रब कर देती हूँ एक बार। ट्रांसम्यूरिन सेकेंडरी हार्मोन है, अगर होंगे तो भी ठीक है, प्लांट में अगर नहीं प्रेजेंट है तो भी कोई इशू नहीं है। तो ट्रांसम्यूरिन क्या करता है, और किसी किसी में होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसम्यूरिन, आपको कुछ नहीं करना है, इनका फंक्शन जान लेना है। और ये है कौन से, सेकेंडरी हार्मोन। किन के बारे में बता रही हूँ मैं, किसके बारे में बता रही हूँ, सेकेंडरी हार्मोन। क्लियर है सबको। ट्रांसम्यूरिन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाउंड को हील करते हैं। क्या बोला है मैंने, रिकवरी करते हैं डैमेज पार्ट प्लांट की, रिकवरी ऑफ डैमेज पार्ट इन प्लांट्स। ठीक है, हील बाउंड्स क्या करते हैं, जहां पर भी प्लांट को, ये कौन सा है, ट्रांसम्यूरिन, जहां कहीं भी प्लांट को क्या है, हीलिंग की जरूरत है, उसके बाउंड को खत्म करने की जरूरत है, तो वहां पर कौन वर्क करेंगे, ट्रांसम्यूरिन वर्क करेंगे। देखिए जैसे नॉर्मली सभी में नहीं होता, ये किस में होता है, जहाँ रबड़ वाले जो गम प्लांट होते हैं ना, जहां से गम बनती है, वहां क्या होता है, लेटेक्स आपने देखा होगा, प्लांट होता है एक, उसमें क्या करता है, कट लगा देता है इस तरीके से, और वहां से लेटेक्स क्या होता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता, उसको क्या करते हैं, एक बकेट लगा देते हैं वहां पे नीचे और उसे कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसे हीट करके प्रोसेस करके क्या बना लेते हैं, रबड़ बना लेते हैं, और जो भी टायर वगैरह वो बनते हैं इसी इसी से बनता है, लेटेक्स से। तो वो क्या करते हैं, उनको हीट करके प्रोसेसिंग करके उनके अंदर केमिकल ऐड करके वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी कट लगे रहेंगे तो यहाँ से निकलता रहेगा, पूरा टाइम निकलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो उनके हील जहां जहां पर चोट लगे या फिर यानी कि जहां जहां पर कट लगे उन्हें क्या करता है, रिपेयर कर देता है आके और बंद कर देता है। क्लियर है ट्रांसपेरेंट का फंक्शन। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिजन, सेकंड वन इज फ्लोरिजन। फ्लोरिजन जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है क्या, फ्लोरिजन मतलब कोई फ्लावर वाला पार्ट होगा। तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर को खिलाने का काम जो होता है वो कौन करता है, वो कौन करता है, हेल्प्स इन, हेल्प्स इन फ्लावर राइपनिंग। ठीक है, क्लियर है, मैं बता देती हूँ एक बार। जो फ्लोरिजन है वो क्या करता है, फ्लावर होता है, फ्लावर को खिलाने का काम, ठीक है, और उसको पूरी तरीके से कंप्लीट जो हो चुका है उसकी राइपनिंग का काम, राइपनिंग मतलब उसको कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ उसको देखने का काम कौन करता है, फ्लोरिजन। अब हर किसी ट्री में, हर किसी प्लांट में फ्लावर तो नहीं होते, किसी किसी में होता है, सिलेक्टेड में, तो उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है जिनके अंदर फ्लावर होता है। सबके अंदर नहीं होता, सबके अंदर जरूरत ही नहीं है। अब कोई ट्री है, नीम का ट्री है, नीम के पेड़ में क्या जरूरत है इसकी, नहीं है, तो वह नहीं होता। क्लियर है सबको, ये क्लियर है। आगे बढ़े आप,
यहाँ तो आपका प्लांट हार्मोन खत्म हो चुका है। अब हम क्या स्टार्ट कर लेते हैं, अब हम एनिमल हार्मोन स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर, यहाँ तो सबको क्लियर हो गया। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, रिकवरी करता है डैमेज पार्ट की प्लांट्स में। फ्लोरिजन क्या करता है, हेल्प करता है फ्लावर के राइपनिंग में, यानी फ्लावर को ग्रो कराने में, कंप्लीट कराने में। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक डाल लीजिए एनिमल हार्मोन, या एनिमल हार्मोन नहीं बोलेंगे हम बेसिकली क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम पढ़ेंगे अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। देखिए ऊपर हेडिंग डाल लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपको पता है हमारे पास टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं हमारे पास। आराम से और ध्यान से समझना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है। देखिए जो हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होती है, टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ाया था तब, आप जाके प्रीवियस सारी वीडियोस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा एक एक पार्ट। और वहां से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको बताए भी हैं। आपको अच्छे से एक बार देख लेंगे ना, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो उनको नोट्स को रिवाइज कर दीजिए, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है बायोलॉजी के लिए। क्लियर है, सबको क्लियर है ये चीजें। तो जाके देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग सबको तक ये बात पहुंच पाए कि बायोलॉजी के लिए यहाँ पर इससे अच्छी क्लास, बेस्ट क्लास नहीं हो सकती। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। देखिए मैंने क्या बताया आपको, टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, मेनली जूसेस बनाती हैं, बाइल जूसेस वगैरह सिक्रीट करती हैं, जो है ना जूसेस पड़े थे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कौन बनाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है, एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाती है, बेसिकली हार्मोन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हार्मोन्स। मैं लिख देती हूँ, एक बार लिख देती हूँ मैं। ग्लैंड्स क्या करती है, ग्लैंड्स तीन चीजें बनाती है। क्या क्या, क्या क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है, और जूसेस बनाती हैं, और एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स ही पढ़े थे ना हमने, सलाइवरी, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, सारे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है आपको, कुछ नया नहीं बता रही मैं आपको। हार्मोन कौन रिलीज करता है, हार्मोन कौन रिलीज करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जूसेस और एंजाइम्स कौन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन करता है रिलीज, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब मेरी बात का जवाब दीजिए, एक जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। जो ये हार्मोन बनते हैं, उसके बाद ये हार्मोन बन के जाते कहाँ हैं। देखिए हार्मोन बने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुए, कहाँ पे रिलीज होंगे, बॉडी के अंदर ऐसे ही ऐसे रिलीज होंगे, नहीं। मैंने आपको जब पढ़ाया था क्या, ब्लड, तो मैंने बताया था आपको ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या, हार्मोन भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, और एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो भी इसके थ्रू जाते हैं, जूसेस वगैरह वो भी इसके थ्रू जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो सब कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे होके जाएगा, ब्लड के अंदर। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। देखिए ब्लड के अंदर बहुत सारे, क्योंकि ब्लड ये एक किला है जो हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में घूमता है हार्ट, मतलब ब्लड पूरी बॉडी में। कहाँ से, मैंने बताया था उस दिन, हेड से लेकर टो तक ब्लड होता है ना। जो डेड सेल होती है वहां पर ब्लड सेल नहीं होती, जैसे कि हमारे नेल्स हो गए जो आगे ग्रो कर रहे हैं, ये हमारे बाल हो गए, ये वाले जो ग्रो कर रहे हैं नीचे। लेकिन जो रूट है, रूट टिप पर हमारे हैं ब्लड सेल्स ना, अगर हम खींचेंगे कस के बालों को अपने तो खून निकल जाएगा। क्लियर है सबको, ये बात पता चल गई। तो कहाँ डालते हैं हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करके ब्लड में डालती है, फिर ब्लड के कहाँ करता है, लेके जाता है कहाँ तक, टारगेटेड सेल तक या टारगेटेड ऑर्गन तक, टारगेटेड ऑर्गन तक लेके जाता है, और वहां पर अपना ये वर्क करते हैं, कौन, हार्मोन। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो हम मेनली कितने कितने हार्मोन्स, कितने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे जो हमारे पास होती है, मेनली हम पढ़ेंगे 9 ग्लैंड्स के बारे में। कितनी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे,
9 ग्लैंड्स। मैं एक बार रब कर देती हूँ यहाँ से। ये सब तो समझ आ गया आपको? क्लियर है? तो हमारे अंदर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो टोटल है कितनी? 9। मतलब होती तो है और, लेकिन हमें अभी जो पढ़नी है वो कितनी पढ़नी है? टोटल 9 के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इस साइड पे लिख लेती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ से दिख रहा है आपको? ठीक है। फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास। थर्ड वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले आप पिट्यूटरी लीजिए, क्योंकि इनकी लोकेशन के हिसाब से ना। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर? और पीनियल ग्लैंड, उसके बाद आती है आपकी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट वन है आपकी थाइमस ग्लैंड, एंड नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड। इन सब की लोकेशन और ये सब वर्क क्या करती हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, ये सब आपको बताया जाएगा आज क्लास में। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यही बता देती हूँ कि मैंने कुछ ना सेपरेशन किया है। देखिए, ये जो तीन आपकी ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स के नाम है। 3 ग्लैंड्स आपकी कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन में। कहाँ मिलती हैं ये? ब्रेन में। जो आपकी ये 2 ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड, ये कहाँ मिलती हैं? थोरेसिक में। कहाँ पर मिलती है? थोरेसिक। दिख रहा है ना आपको ये? थोरेसिक। थोरेसिक मतलब, थोरेसिक मतलब कहाँ? गले में। कहाँ पर मिलती है? गले में। क्लियर है? थाइमस ग्लैंड आपको कहाँ मिलती है? थाइमस ग्लैंड कहाँ मिलती है? चेस्ट में। कहाँ मिलती है? चेस्ट में। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ मिलती है? किडनी के ऊपर। ठीक है। और गोनाड्स क्या होती हैं? गोनाड्स कौन सी होती हैं? गोनाड्स होती हैं बिलो इंटेस्टाइन। बिलो इंटेस्टाइन। ये क्या करती हैं? ये सेक्सुअल ऑर्गन्स बनाने में और उसमें हेल्प करती हैं, हार्मोन्स बनाने में। गोनाड सेल। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, है ना? हम यहाँ पढ़ते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड नीचे दिख रहा है यहाँ पर? हाँ दिख जाएगा, तो ये लिख देती हूँ। लार्जेस्ट ग्लैंड और स्मॉलेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? इनमें से सबसे बड़ी ग्लैंड है वो कौन सी है? वो है आपकी थायराइड। कौन सी है आपकी? थायराइड, जो गले में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड। और जो सबसे छोटी है आपकी, वो सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल। कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। क्लियर है? और अगर मैं बोलूं सेकंड स्मॉलेस्ट, क्या बोला मैंने आपसे? सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। जो मैंने लार्जेस्ट ग्लैंड बताई है आपको, वो कौन सी है? थायराइड। कौन सी है? थायराइड। हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है वो थायराइड है। वो भी कौन सी? एंडोक्राइन। जो हमारी, अगर हम देखें, हमारा सबसे बड़ा जो अंदर का जो फंक्शन है, बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट सबसे बड़ा कौन सा है? लीवर। क्लियर? अब यहाँ ग्लैंड की बात की जा रही है। इंटरनल ग्लैंड कौन सी है सबसे बड़ी? लीवर। और ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। और सेकंड स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी। मान लीजिए कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपसे पूछा गया ऑप्शन में, वहां पर पीनियल ग्लैंड था ही नहीं, पीनियल ग्लैंड नहीं दिया उन्होंने ऑप्शन में, तो अगर उसमें क्या होगा? पिट्यूटरी होगा, तो आपको पिट्यूटरी टिक करना है। आपको ये नहीं देखना कि पीनियल ग्लैंड तो है ही नहीं, सबसे छोटी वही है। आपको फिर ऑप्शन चेक करना है। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे?
अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं है, ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं है, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड वाला ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि वही करेक्ट है, क्योंकि वो क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। कौन सी है? सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर है? तीनों कहाँ पर है? ब्रेन में। तो पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी भी ब्रेन में है, और सेकंड जो स्मॉलेस्ट है वो भी ब्रेन में है, और जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ पर है? थोरेसिक गला, यहाँ पर है थायराइड कैविटी, गले के पास है ना, दोनों थायराइड और पैराथायराइड। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? आगे बढ़े। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो लिख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, या फिर ऐसा कीजिए, पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते ही मैं आपको लिखवाती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। क्या क्या बोला मैंने आपसे? थोड़ा सा बड़ा है ये। फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको यहाँ लोकेशन लिखी हुई है, कहाँ पर? ब्रेन में। ब्रेन के भी किस पार्ट में पाई जाती है? फोर ब्रेन में। किस में? फोर ब्रेन। आगे वाला जो पार्ट होता है ना, ब्रेन के पार्ट में आपको करा चुकी हूँ। जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है नर्वस सिस्टम वाली, वो जाके चेक कीजिए, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप उसमें से आंसर दे पाएंगे अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिए तो। और नोट्स बनाइए प्रॉपर, उनको रिवाइज कीजिए। क्लियर? फोर ब्रेन में पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। मैं इससे लिख देती हूँ एक बार, सुपर मास्टर ग्लैंड। जैसे आपके स्कूल में कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। स्कूल में या फिर कॉलेज में कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। एक टीचर होते हैं, फिर टीचर के ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन होता है? हेड ऑफ द स्कूल। हेड होता है ना प्रिंसिपल स्कूल का। तो वो क्या करता है? सारे टीचर्स को देखता है, सारे टीचर्स को मतलब देखता है कि सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब होता है ना। कौन करता है ये सब? प्रिंसिपल करता है, उसे बोलते हैं हेड। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है मैंने? सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी ये सब सारी ग्लैंड को क्या करती है? कंट्रोल करती है, देखती है, नजर रखती है उनके ऊपर। कौन करती है नजर? कौन रखती है नजर? क्या नाम है उसका? हाइपोथैलेमस। इस वर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर मास्टर ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी तुक्का लगा लीजिए, मतलब अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिए कि सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। और क्या कहते हैं इसे? थर्मो रेगुलेटरी। और क्या कहते हैं इसे? थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड। थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्या मतलब है इसका? थर्मो रेगुलेटरी का मीनिंग क्या है कि ये क्या करती है? थर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। किसका? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। किसका? ह्यूमन बींग का, हम लोगों का, इंसानों के अंदर क्या करती है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। कौन सी ग्लैंड? हाइपोथैलेमस। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या ये क्या करती है? डोपामिन रिलीज होता है ना, डोपामिन। डोपामिन आपसे पूछा जाए कि कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है? डोपामिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। ये भी आपको याद रखना है। डोपामिन होता क्या है? क्या होता है डोपामिन? अभी बीच में है ना एक वो आई थी गेम, बच्चे बहुत खेलते थे उस गेम को। उस गेम में क्या था? टास्क देते थे कि अपना हाथ से, मतलब अपने हाथ को ब्लेड से काट लीजिए, आप जाइए, आप छत पे से कूद जाइए, या फिर इतने पैसे दीजिए। मतलब बच्चों को बहुत टॉर्चर किया गया था उस गेम के, तो ऐसा लगता था बच्चों को कि हम उसी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती थी। और वो ऐसे खेलते क्यों थे कि खेलने में उन्हें मजा आता था। तो जब उन्हें मजा आ रहा है खेलने में, चीज को करने बार बार मजा आ रहा है, तो कौन रिलीज हो रहा है? कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? डोपामिन। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? डोपामिन। देखिए, जब हम किसी काम करते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से पढ़ना है हमें। क्लियर है? ये आपको पता है कि हम सुबह से ये करेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर मैथ्स पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर जीके पढ़ेंगे, इस तरीके का टाइम टेबल बनाते हैं। बीच में क्या होता है? कोई मूवी स्टार्ट हो जाती है, मान लीजिए घर पे या किसी का फोन आता है आपके फ्रेंड का कि मूवी चलता है, आपको मूवी बहुत अच्छी लगती है ना, आपने ट्रेलर देखा बहुत मस्त, तो चल लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो वहां पर कौन काम कर रहा है? डोपामिन काम कर रहा है कि इस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, पढ़ने में इसको मजा नहीं आता। डोपामिन को पढ़ने में मजा नहीं आता, ये डिस्ट्रैक्ट करता रहता है हमें। कौन? डोपामिन। इससे और काम में मजा आता है, यूट्यूब की वीडियोस दिखवा लो, शॉर्ट दिखवा लो, रील्स, इंस्टाग्राम। क्यों चल रही है सारी चीजें? इसलिए चल रही है कि लोगों को डोपामिन रिलीज हो रहा है।
और डोपामिन जब रिलीज होता है तो उसको फिर थोड़े से फिर और चाहिए होता है, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। इस तरीके से आजकल लोगों की अपनी हेल्थ खराब हो चुकी है, सिर्फ किसके चक्कर में? ये डोपामिन हार्मोन है, उसने सब कुछ खराब कर रखा है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। खुशी देता है ना हमें, वो काम करके खुशी मिलती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस हार्मोन। और एडिक्शन हार्मोन, एडिक्शन लगा देता है ना हमें, लत। एडिक्शन हार्मोन जो ड्रग्स वगैरह खाते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनका भी क्या होता है? उनमें भी डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। पहले थोड़ा लेते हैं, फिर तो डोपामिन थोड़ा लेते हैं तो अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस होती है, खुशी मिलती है, फिर नेक्स्ट डे फिर और लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे, और इसी तरीके से इनको लत लग जाती है। और इनको जब इनका इलाज करना होता है तो इन्हें जाके लेके जाते हैं ना, बांध के रख देते हैं, कुछ देते नहीं है, ये पागल हो जाते हैं, बिल्कुल शोर मचाते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट इनको क्या नहीं मिलता? वो नहीं मिलते, ड्रग्स लेने को नहीं मिलते, क्योंकि ड्रग्स की लत इनकी छुड़वानी पड़ती है। तो ये एडिक्शन वाला हार्मोन भी है। ठीक है, और क्या है ये? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, खुशी देता है हमें, हमारे ट्रांसमीटर को जाके, हमारे ब्रेन को जाके सिग्नल देता है, ब्रेन में ही तो होता है कि हाँ हम खुश हो रहे हैं। और एक और चीज क्या? पार्किंसन डिजीज, एक डिजीज का नाम लिख रही हूं मैं यहाँ पे, पार्किंसन। इसका मतलब क्या है? मेंटली इल। जब बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज हो जाता है ना, बहुत ज्यादा लत लग जाती है, इंसान पागल सा हो जाता है, वो चीज नहीं मिलेगी उसे, तो वहां पर कौन सी डिजीज काम करती है? वहां पर कौन सी डिजीज होती है? पार्किंसन डिजीज, जिन्हें क्या बोलते हैं? मेंटली इल, कि हाँ इनका दिमाग बिल्कुल ही पागल हो चुका है, खराब हो चुका है। क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है? और हाइपोथैलेमस को रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? रिलीजिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। कैसे ये जाएगा? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करता है? बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जिनको क्या करता है? रिलीज करवाता है। रिलीज नहीं करवाता, सिग्नल देता है जाके, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर। प्रिंसिपल होते हैं हमारे। क्या प्रिंसिपल पढ़ाने जाते हैं कहीं किसी क्लास में? नहीं जाते ना। वो क्या करते हैं? बस अगर क्लास कोई फ्री है, मान लो कोई टीचर फ्री है, तो वहां से फिर उसकी क्लास लगवा देते हैं, खुद नहीं जाते पढ़ाने ना। तो इसी तरीके से हाइपोथैलेमस क्या करता है? कमांड भेजता है, रिलीजिंग हार्मोन अपने पास से एक हार्मोन भेजेगा, रिलीजिंग हार्मोन, जाओ पिट्यूटरी के पास जाओ, ये वाला हार्मोन रिलीज कर दो। वो जाएगा, हार्मोन जाके वहां पहुंचेगा, और पिट्यूटरी क्या कर देगी? हार्मोन को रिलीज कर देगी। क्लियर है? इसी तरीके से करता है। और इनिबिटिंग हार्मोन क्यों? क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया तो क्या होगा? बॉडी में इनिबिट करने की जरूरत है, उसे रोकने की जरूरत है ना। तो क्या करेगा वहां पर भी? कौन काम करेगा? हाइपोथैलेमस। अब मैं ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ हार्मोन्स के नाम लिख देती हूँ जो कहाँ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इसमें होते हैं। कौन कौन से हार्मोन को ये रिलीज करवाता है, यहाँ लिखूं मैं? देखिए, फर्स्ट नंबर पे लिखिए कॉर्टी कॉर्टिकोट्रोप कॉर्टिकोटोप रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोटोप रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? थर्ड वन इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? फोर्थ वन इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड फिफ्थ इज गोनाडोट्रोपिन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडो, ये दिख रहा है आपको यहाँ से? हाँ जी दिख रहा है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है? ये 5 हार्मोन हैं जो कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। और इनके काउंटर अटैक में, मतलब ये सारे हार्मोन रिलीज कर दिए उसने, तो सारे हार्मोन को क्या करना पड़ेगा? रोकना भी पड़ेगा, इनहिबिट भी करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जैसे हमारा फर्स्ट में लिख के दिखा देती हूँ एक बार, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये भी कौन रिलीज करता है? ये भी हाइपोथैलेमस। तो इनहिबिटिंग जहां पर आ गया, क्या आ गया हमारा? इनहिबिटिंग, मतलब रोकने का काम, इनको रिलीज करवाने का काम भी ये करता है कि जाके रिलीज करा दो, और इनको रोकना होगा तो इनहिबिटिंग आई लग जाएगा।
अब इसे क्या पढ़ते हैं, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, इस तरीके से कॉन्टिट्रोपल हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इस तरीके से होते हैं हार्मोन्स ना, CRH इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये सारे हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब सिग्नल देगा जाके किसको, पिट्यूटरी को, कि जाके क्या कर दो, जाके हार्मोन्स को रिलीज करा दो। कौन रिलीज कराएगा, हाइपोथैलेमस है जो सबको कमांड देगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट, फोर ब्रेन में, और इसे क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, मतलब सारी इनको कमांड्स कौन भेजेगा, हाइपोथैलेमस। तो मैंने इसके नेक्स्ट क्या बताया, ये थर्मोरेगुलेटरी होता है ग्लैंड में, थर्मोरेगुलेटरी ग्लैंड होती है, यानी कि थर्मोरेगुलेटरी हार्मोन होता है। और ये क्या करता है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर, जो इंटरनल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, वो रेगुलेट करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। तो इसे थर्मोरेगुलेटरी बोलते हैं। डोपामिन भी कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, जो क्या करता है, हैप्पीनेस हार्मोन है, एडिक्शन वाला हार्मोन है, क्लियर। और कौन सी बीमारी होती है, पार्किंसन डिजीज, जिसमें क्या होता है, इंसान मेंटली इल हो जाता है, उसे कुछ नहीं होश रहता, अगर उसे ड्रग्स चाहिए तो ड्रग्स चाहिए, क्योंकि उसे एडिक्शन हो चुका है चीजों का, क्लियर। और ये हार्मोन है, इसे क्या बोलते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन ग्लैंड भी बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को रिलीजिंग और इनहिबिटिंग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज कराता है, रिलीज करता नहीं है, ये जाके ये वाले इस हार्मोन क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस ये सारे हार्मोन रिलीज करता है। इनको फिर ये सारे हार्मोन सिग्नल लेके जा रही है अपने साथ, जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इन सारे हार्मोन को रिलीज करेगी। फिर जब उन्हें रोकना होगा तो इन्हीं का अपोजिट, यानी इन्हीं का काउंटर अटैक में इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, और वो जाके क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन को बनाना बंद कर देगी जो बन रहा होगा। जैसे फर्स्ट कौन सा है, कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इनके काउंटर अटैक में इसे रोकना होगा तो कैसे करेंगे, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा है ये क्या करेगा, इनहिबिट। मान लीजिए ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन उसने भेज दिया हाइपोथैलेमस, जाओ पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना शुरू कर। अब ऐसा तो है नहीं, बच्चा जो इतना छोटा होता है फिर बड़ा होता है, एक प्यूबर्टी की एज पे आके सबकी ग्रोथ रुक जाती है, चाहे बॉयज हो लड़के, आप चाहे फिर कॉम्प्लेन पी लो या हॉर्लिक्स कुछ भी पी लो, वो आपकी चॉइस है, बट उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वहां पर जाके क्या हुआ, वो रुक गया, एक सर्टेन एज पे रुक जाता है। लड़कियां रुक जाती हैं 14-15 साल में, और लड़के 18 के ऊपर रुक जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते, इनकी हाइट ग्रो नहीं करती, क्यों, क्योंकि वहां पर रोकने का काम किसने किया, फिर इसने देखा कि हाँ भाई एज हो गई है प्यूबर्टी की, हाइपोथैलेमस ने उसने ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भेज दिया फटाफट से पिट्यूटरी के पास। तो पिट्यूटरी ने कहा अच्छा रोकना है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है अब रोक देते हैं, अब सिक्रेट नहीं करेंगे ब्लड में, वो वहीं पे स्टॉप कर देती है, उसे सिक्रेट नहीं करती, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी हाइट नहीं बढ़ पाती, जितनी एज तक बढ़ती है उतनी ही बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ पाती, क्योंकि वहां क्या काम कर रहा है, ये हार्मोन काम कर रहा है इनहिबिटिंग, उसे रोक के रख। तो क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर हो गया। हार्मोन मैंने प्लांट हार्मोन सारे खत्म करा दिए आपको, 5 हार्मोन थे जो प्राइमरी थे, 2 थे सेकेंडरी थे, वो खत्म हो चुका है। और एनिमल हार्मोन में मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको बताया कितने टाइप की होती हैं हार्मोन्स, कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, ब्लड से टारगेटेड सेल में जाते हैं जहाँ उन्हें काम करना है। कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसमें लार्जेस्ट कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी थी, पीनल ग्लैंड, सेकंड स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी। मैंने अभी तक सिर्फ आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया, और जो नेक्स्ट के 8 बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आपको वीडियो को देखते चाहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितनी ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए ध्यान से, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।